शांति, सदा निश्चिंत, रोना प्रूफ, देही अभिमानी, समर्थ आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। फिर से ये शब्द हमने कई मुरलियों में कई बार सुना है। क्या इसकी गहराई को, यथार्थता को कभी अनुभव किया है? ज्ञान का कौन सा पॉइंट इससे क्लियर होता है? आज विचार सागर मंथन करेंगे। फिर से शब्द जब हम सुनते हैं तो ज्ञान का कौन सा पॉइंट क्लियर होता है? बाबा और माया में ज़्यादा प्रबल कौन है? कौन है सर्वशक्तिमान और कैसे? ये भी विचार करेंगे। बाबा ने आकर हमें एक राह दिखाई है, तो अब हमें सदा इसी मार्ग पर चलना है। दिग्भ्रमित अब नहीं होना है, कहीं और अब नहीं भटकना है। तन मन की भटकन करो अब समाप्त, अनुभव करो सब जो बाबा से है प्राप्त। आज तारीख है 6 दिसंबर 2023। माया के छक्के छुड़ाने के लिए बाप की छत्र छाया में बैठ सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। चक्र घूमता है ना, गोला, सर्कल। कह नहीं सकते कि कहाँ से शुरुआत है और कहाँ पे अंत है, घूमता ही जाता है। हम सुनते आए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कौन सी हिस्ट्री कब कैसे रिपीट होती है ये पता नहीं। बाबा ने आके हमें बताया कि मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। सृष्टि चक्र का राज आकर बाबा ने हमें बताया कि ये कैसे घूमता है। फिर से वही सब कुछ होता है जो पहले हुआ था, और जो अभी हो रहा है वो आगे होगा। माना ड्रामा का पॉइंट, ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाबा कहते इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर में बाबा कहते बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जैसे गर्म तवे पर पानी डालते हैं तो फट से उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। बाबा कहते हैं विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। बाबा हमें जो बात समझाते हैं, श्रीमत देते हैं, विकारों के पीछे वो हमारी बुद्धि से एकदम उड़ जाता है, निकल जाता है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा की बातें बुद्धि में बैठेगी। देह अभिमानी हुए तो माया बुद्धि को एकदम तवाई बना देती है और सारे विकारों के पीछे हम भागते हैं और अपने विकर्मों का खाता बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते बाबा हमें पतित से पावन बनाते और माया पावन से फिर पतित बना देती है। तो माया भी सर्वशक्तिमान है और बाबा भी सर्वशक्तिमान है। लेकिन संगम युग पर बाप आकर हमें जो ज्ञान देते हैं, यदि हम उसी श्रीमत पर चले, ज्ञान स्वरूप बने, धारणा स्वरूप बने, तो फिर हम माया को, विकारों को, रावण को पछाड़ सकते हैं। तो बाप हो गए सर्वशक्तिमान और हम बच्चे हो गए मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान से शक्ति लेकर हम मास्टर सर्वशक्तिमान माया को भी परास्त कर सकते हैं।
इसलिए हमें देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत बजा। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? बाबा ने आके जो हमें राह दिखाई है, ज्ञान मार्ग बताया है, उसी राह पर चलना है। तो जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो। तब हरेक को ऐसा बुरा हाल कर दिया ना माया ने, तभी हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। बाबा कहते हैं कि तुम रावण की मत पर चलते हो, इसीलिए हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी भी कहते थे पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। बाबा चक्र से बाहर हैं, चक्र से परे हैं, इसलिए बाबा तीनों कालों को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें तुम नहीं जानते कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए, ये हम बताते हैं। और ये बातें कोई शास्त्र में भी नहीं है। शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार हैं, किसकी लाइन क्लियर है, किसकी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर है। बाबा को पता है
कौन समझदार है, कौन सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाबा सब जानते हैं। देही अभिमानी रहते हैं। बाबा को पता है कि कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है, कौन देही अभिमानी हो रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। कौन पढ़ने में तेज है पता होता है ना क्लास में भी, और टीचर को भी पता होता है कौन बच्चा कैसा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो यह बात हो न सके। पहले तो भ्रष्टाचार है ना यहाँ पर, तो फिर ठगी भी कर सकते हैं, गलत नंबर भी दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ठगी यहाँ तो ये सब नहीं चल सकता है। यह तो ड्रामा में नोंद है, कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। कैसे जानते हैं बाबा कि कौन सर्विस कैसी करते हैं। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, गृहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। पहले वादा किया और पवित्रता का वादा किया, समझदारी से युगल बने, लेकिन फिर विकार ऐसे अपने वश में कर लेते हैं। बाबा कहते हैं गंधर्वी विवाह करने के बाद में भी माया विकार एकदम तवाई बना देती है। बुद्धि से पवित्रता का पॉइंट निकल जाता है। तो माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशेष वर्ल्ड, एकदम विशेष वर्ल्ड। हाँ, हर तरफ विकार ही विकार है, चरम सीमा पर है। तो कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। बल सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं ना माया मेरी फेवरेट बच्ची है। तो देखो सर्वशक्तिमान पिता है तो बच्ची भी, बाबा कहते हैं जाके सबकी परीक्षा लो, तो वो भी सर्वशक्तिमान है, प्रबल है। तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है। भक्ति में कहते हैं ना अभी तो 40,000 साल पड़े हैं, लेकिन बाबा समझाते हैं तो समझ में आता है। यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है। बताओ अल्लाह कौन, परम पिता कौन, परमात्मा कौन। तो गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया, कौन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। कहाँ से आए कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं है। गीत बना लिए हैं, गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना
बाप को जानना, देखना। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना, उनकी आत्मा आई है। तो तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते रहते हैं। ब्लेम गेम खेलने की आदत है ना, तो फिर देहधारियों पे जोर नहीं चलता, उनको बोल नहीं सकते, तो सीधे निराकार की तरफ उंगली उठ जाती है कि वही है सुख दुख देने वाला, उसी ने किया है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है ना। तो देखो भगवान को गाली देते रहते हैं, वह है आसुरी संतान। जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी यह 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। कौन से हैं 2 अक्षर? बाप और वर्षा, अल्फ और बे। तो बाबा कहते हैं ये 2 अक्षर तो समझा सकते हैं ना, मन मना भव मध्याजी भव। तो तुम भगवान के बच्चे हो, ये भी समझा सकते हैं, तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। हम कब ब्राह्मण कब देवता क्षत्रिय व शूद्र ये समझते नहीं है। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? बाबा कहते हैं ना मेरी स्त्री, तो मेरी कैसे बनाया? अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? देखो क्रिश्चियन लोग भी फिर मदर मैरी कह देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। ब्रह्मा माँ को अडॉप्ट किया ना, फिर देखो हम बच्चे बन गए, ब्राह्मण मुख वंशावली। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जरूर इनका नाम ब्रह्मा है। तो किसका? जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। बाबा तो एक से एक उदाहरण देते हैं ना, लेकिन समझकर समझाना है। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। यह फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। नाम बदल के रखा ना बाबा ने, दादा लेख राज्य का नाम ब्रह्मा, बेहद की माँ। बाबा कहते हैं ना मेरी स्त्री मेरी वन्नी। तो बाबा कहते हैं मैं निराकार और मुझे इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे? नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए, है ना। कई अनन्य बच्चों के नाम बाबा ने रखे, अभी भी हम देखते हैं दादियाँ भाई सबके नाम बाबा ने रखे,
यज्ञ में हैं। और फिर आदि रत्न पुस्तक है, उसमें भी पढ़ सकते हैं कि बाबा ने किसका नाम क्या रखा। तो बाबा कहते हैं लिस्ट निकालो, प्रदर्शनी में रखो। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय सबके नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं। कोई तो आशीर्वाद भागंती हो गए, नाम रखा बाबा ने और छोड़कर चले गए। तो आज हैं कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। तूफान तो आएंगे। बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना। धीरे धीरे अटेंशन देंगे तो फिर इस तरह से तूफान आना भी बंद हो जाएंगे। तो बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करें व नहीं करें। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। किसी को पता हो कि अगले पल हम गिरने वाले हैं तो फिर कितने डरे हुए रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि 14 कला बनना ये पता लग जाए तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर यह कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? यह बातें समझानी हैं। हर एक की रफ्तार अपनी है, समझने की रफ्तार अपनी अपनी है, लेकिन बातें सबको बतानी है, समझानी है। पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। जिसको पता है कि भगवान स्वयं आए हुए हैं, अपनी मत दे रहे हैं जिससे हमें सद्गति मिलेगी, फिर भी हम न माने तो वो है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? तन मन धन अपना सब कुछ न्यौछावर करना है ना, इंश्योर करना है। अब क्यों करना है? मरना तो है ही, तो मरने से पहले सफल कर ले। फिर तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। मरना तो है ही, सब कुछ खत्म होगा, छूट जाएगा, इससे पहले तो इंश्योर कर दो, सफल कर लो। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। देने वाला कौन है? कहते हैं ना भक्ति में, तूने दिया है, तेरा ही दिया खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ उनका है, तेरा तुझको अर्पण भी हम करते हैं, तो फिर परवरिश भी वही करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? आपने समर्पित किया और फिर कुछ कमाई नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, और अब जो दिया है सफल किया है, खा भी रहे यज्ञ से उतना, तो फिर जमा कैसे होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है।
देखो नशा चढ़ता है, सेंटर खोलते हैं, बाबा कहते हैं बधाई हो, धन्यवाद हो, यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? माना वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है आप सबको। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। महाकाल आ गया ना, देखो। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। जाएंगे साथ में महाकाल के? खुशी से जाना है बाबा के साथ। पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है, जिसने रचना रची? लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशेष वर्ल्ड, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। जो धारणा मूर्त बनने वाले हैं ना, उनको ही ये ज्ञान समझ में आएगा। बाबा कहते हैं जिसने पहले लिया है वही फिर अब लेंगे, क्योंकि फिर से वही सब कुछ हो रहा है जो हुआ था, जो होना है, जो होना चाहिए, जो होगा। तो ये फिर से शब्द बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन हमें करना चाहिए। इसमें सारे सृष्टि का चक्र समाया हुआ है, राज समाया हुआ है। तो ये सब बातें किसकी बुद्धि में बैठेंगी? जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे। जो पहले चले हैं वही चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। क्लीन, सफाई हो, पुराना कुछ भी किचड़ा उसमें ना पड़ा हो। पुराना पढ़ा लिखा सुना सब कुछ भूल जाना है। एकदम क्लीन बुद्धि, आसुरी संस्कार न हो, आसुरी स्वभाव न हो, और क्लियर, एक बाबा से ही जुड़ी रहे। और देहधारियों के प्रति बुद्धि न जाए, मन न जाए, विचार न चले। निरंतर बाबा से जुड़े रहेंगे, लाइन क्लियर रहेगी, हम कहीं और इंगेज नहीं रहेंगे। तब तो बाबा जो हमें टचिंग कराएंगे वो समझ में आएगा ना, हम कैच कर सकेंगे। तो बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर रहे सदा। कब होगा ये? इसके लिए देही अभिमानी रहना है। देही अभिमानी होकर रहेंगे तो सच्ची कमाई होगी, तो माया घाटा डाल नहीं सकती। दूसरा पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है, खाली बैठकर खाना नहीं है। वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी, समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी, समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। बाप दादा समझाते हैं माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कोई भी परिस्थिति आई, कोई बात हुई तो जरूर उसमें कुछ न कुछ लेसन है, कुछ न कुछ शिक्षा है। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। हम माया को इनवाइट ही नहीं करेंगे तो माया एक दिन तो विदाई ले लेगी ना। तो न इनवाइट करना है, न एंटरटेन करना है, विदाई देना है
बाय बाय करना है। बाबा कहते हैं माया आती भी है तो घबराओ नहीं, माया कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। क्या लेसन है तो उसको समझना है, ढूंढना है और शिक्षा लेनी है। बाबा कहते कभी सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। तो माया दुश्मन थोड़ी हुई, सहयोगी हुई ना, हमारी उन्नति होती है, हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब पाठ पक्का करो और अंगद के समान अचल अडोल बनो, हलचल में नहीं आना है, माया को बार बार बुलाना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, विदाई दे देना है। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। दृढ़ संकल्प होगा तो हम आत्मा भी महान होंगे और कर्म भी हमारे महान होंगे, श्रीमत अनुसार होंगे। इसलिए सफलता मिलती रहेगी। लौकिक में भी कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प हो तो आप जीत जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जो काम करना चाहते हैं उस काम को हम कर सकेंगे आसानी से। तो सार है कि दृढ़ता सफलता की कुंजी है, चाबी है। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला फिर से, ये शब्द याद रखना है, इसमें ही सारा चक्र समाया हुआ है। चक्र फिरता रहता है ना, फिर से हो रहा है, घूमता जा रहा है। दूसरा, क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन और क्लियर बुद्धि किसकी होगी? क्या कर सकेंगे वो? अच्छी सर्विस कर सकेंगे, बाबा की बातों को समझ सकेंगे, बाबा के डायरेक्शन को, अरमान को, फरमान को, आस को समझ सकेंगे और श्रीमत पालन करेंगे, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी मिलेगा। तीसरा है काम जीत बनना है। काम महाशत्रु है, सुना है ना? तो काम जीत बनना है, संपूर्ण पवित्रता और कामनाएं भी ना हो। अब ब्रह्मचर्य तो हो ही और साथ ही साथ कामनाएं भी नहीं, इच्छाएं भी नहीं। पाना था जो पा लिया, काम जीत। चौथा है माया सहयोगी है। हमें सदा एक रस रहना है, बाप से जुड़े रहना है, बाबा से शक्तियाँ लेकर माया को परास्त करना है। माया आती है तो कोई न कोई पाठ सिखाकर जाती है। तो माया हमारी सहयोगी है, हमारी ही उन्नति होती है, हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प हो तो महानता तो है ही, बाबा कहते हैं सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। ओम शांति।